ओके, सॉन्ग अच्छा था। ठीक है, वो लाइन मुझे ऐसा मुझे बना रहा है, इंडायरेक्टली बनाना चाहता है प्रभु यीशु की तरह। ओके, सब लोग रेडी है मैसेज के लिए? हाँ, ओके। तो लेट्स आज दीपक हमारे साथ है जो वचन शेयर करने वाला है। सबको जय मसीह की। उस पर डर लग रहा था बस। और सच में कि जैसे पास्टर ने मुझे बताया लास्ट फ्राइडे को कि दीपक वचन शेयर करना है, तो मैं रेडी हो गया। फिर जैसे सैटरडे आया, फिर संडे मॉर्निंग आया, फिर दिल में धक 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 जैसे कि वो ना डर लगने लगा। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मैं मतलब क्यों डर रहा हूँ, मतलब किस बात का डर है मुझे। जब मैंने वचन प्रिपेयर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या मतलब शेयर करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने क्या सीखा है कि मैं शेयर करूँ, कुछ जो परमेश्वर ने मेरे लाइफ में जो काम किया है वो मैं क्या शेयर करूँ। उस दिन सैटरडे था, सबत का दिन था, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है। मत्ती 11:28, मत्ती 11:28, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते प्रभु। पूरा साल, महीना, हफ्ता, दिन, हर समय तूने हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमें आपने वो पवित्र आत्मा दी है परमेश्वर। आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ संयम की आत्मा दी प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा दी प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इतना हमें संभाला परमेश्वर, और आगे भी तो हमें संभालेगा, हम विश्वास करते परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, सभा को ब्लेस प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ प्रभु, पूरा दिन, हर दिन तो हमें करना को सिखाता है परमेश्वर, और हम आपके आत्मा से, आपके वचन से सीखते आए प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, पर कई समय हम कई वक्त हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते परमेश्वर, इसलिए आपका सामर्थ और आपकी सामर्थ की जरूरत है परमेश्वर हमें यीशु मसीह। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 11:28 में लिखा कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह को कहीं ना कहीं पता है कि ये लोग परिश्रम तो करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। मैंने देखा है मेरी लाइफ में, मेरे साथ ही एक जैसे कि लॉकडाउन हुआ, मेरा घर बन रहा था, मतलब ये परिश्रम में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और उस वक्त जो कठिनाई आई, मेरा भांजा पीछे बैठा है, और जो परिश्रम हमने मतलब ऐसा लगा कि हम मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, हर चीज की कठिनाई आई। जो फिक्र था हमारे मन में, वो बोझ हमारे ऊपर बढ़ते गया। वो जो बोझ था, क्या होगा, कैसा होगा वगैरह, बोझ बढ़ता गया। लेकिन हमको पता है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो वो बोझ हटाने के लिए परमेश्वर के वचन की हमकी बहुत बड़ी आवश्यकता है उसके लिए। और परमेश्वर को पता है कि इंसान लोग काम तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर लोगों के मन में चिंता रहती है कि हमारा कैसा होगा, आगे क्या होगा, कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। तो परमेश्वर ने इसलिए कहा कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे पास तो आओ, तो क्योंकि हमें पता है कि उद्धार यीशु मसीह में है, और आकाश के नीचे धरती के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिस नाम से हमें उद्धार मिले। बोआज और रूत की कहानी सबको पता है। बोआज एक इज़राइली था, वो बैतलहम में रहता था, और रूत जो थी वो बोआज के कजिन भाई की बहू थी, बोआज के। और जैसे कि बोआज जो है वो बैतलहम में रहता था। बोआज, जैसे मैं सोच रहा था इस कहानी के बारे में कि बोआज जो है वो यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है, और रूत जो है वो कलीसिया को प्रेजेंट करती है। जब उसकी सास जब उसको एनकरेज करती है कि तू जा, तब जाके वो उसको थोड़ा सा बल आता है। उसके बाद में वो बोआज के पैर के पास जाके सो जाती है, क्योंकि उसको पता है
कि विश्राम यही है। कलीसिया को पता है कि यीशु मसीह के चरणों में हमारा विश्राम है, और विश्राम यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई हमें विश्राम नहीं दे सकता। लोग सिर्फ ताने मारते हैं ये है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्राम यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कॉन्फ्रेंस हमसे कहा है कि हे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हर चीज में विश्राम दूंगा तुम्हें। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। दूसरी कहानी है कि तीमाई का पुत्र बर्तिमाई, जो एक अंधा था, वो रास्ते के किनारे भीख मांग रहा था, और उसको एक आवाज आई, बहुत सारी शोर होने लगा, तो वो सोचने लगा कि क्या हो गया, लोगों से पूछने लगा कि क्या हो गया। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे नाजरत के यीशु जा रहे हैं। तो बर्तिमाई ने कहीं ना कहीं सुना था कि यीशु मसीह के बारे में। आपको पता है, दौड़ता दौड़ता यीशु मसीह के पास आया, वो गिर भी गया होगा शायद, लेकिन लोगों ने उसको ये नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं बर्तिमाई जानता था कि विश्राम यीशु मसीह में, इसलिए वो यीशु मसीह के पास दौड़ा। और सच में उसके ऊपर जो बोझ था, वो अंधा था, सबसे बड़ा बोझ तो वही कि वो अंधा था। हर कोई अंधा, लंगड़ा, लूला चाहता है कि मैं साधारण रहूं, अंधा चाहता कि मैं देखता रहूं, जो बहरा है वो चाहता कि मुझे सब सुनाई दे। लेकिन वो जक्कई था, कहीं ना कहीं उसे लगा कि विश्राम यीशु मसीह में, और सच में वो यीशु मसीह के पास गया। उसके ऊपर का जो बोझ था अंधेपन का, वो हमेशा के लिए मिट गया और वो देखने लगा। मतलब ये वचन कहता है कि विश्राम यीशु मसीह में है। तीसरा है जक्कई। जक्कई के बारे में हम जानते हैं, वो चुंगी लेने वाला था, ठीक है। 10 रुपया वसूल करने के बदले वो 30 रुपया वसूल करता था, 40 रुपया वसूल करता था, ठीक है। मतलब हद से ज्यादा ही लोगों से वसूली करता था वो। तो जब जक्कई ने सुना कि यीशु मसीह आए और वो नाटा था, तो वो क्या किया, झाड़ पे चढ़ गया। परेशान तो वो भी करता था, कहीं ना कहीं परेशान वो भी करता था, लेकिन उसके ऊपर एक बोझ था। वो लोगों से कर्ज वसूली करता था, लेकिन वो 3 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा ले लेता था लोगों को धक, मतलब एक धक के। तो जब वो झाड़ पे चढ़ा, उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि उसको भी कहीं ना कहीं पता था कि मुझे विश्राम की जरूरत है, और उसे पता था कि यीशु मसीह में विश्राम है। जब वो झाड़ पे चढ़ा, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने कहा कि नीचे आ, नीचे आ। जब नीचे आया, जब यीशु मसीह के घर पर गए, उसे विश्राम मिला। उसने जैसे उसको विश्राम मिला, उसने लोगों को 4 गुना लौटा दिया जो ढगा था। हालेलुया। पतरस के बारे में हम जानते हैं। पतरस जो एक मछुआरा था, एक रात को, पूरी रात, जैसे मछुआरे होते हैं पूरे रात को मछली मतलब फिश वो लोग पकड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रात को फिश ऊपर आती है। जब मैं भाव के धक्के पे गया था एक थोड़ा दिन पहले, तो जब मैंने एक डिस्कस किया कि इतना फिश कैसे पकड़ते हो, कभी पकड़ते हो, तो उसने मुझे बताया कि रात को हम लोग जाते हैं तो फिश ऊपर आती है। तो पूरी रात पतरस ने मेहनत किया, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उसके ऊपर एक बोझ रह गया, अरे यार मैं तो इतने साल से मछली पकड़ रहा हूँ, फिश पकड़ रहा हूँ, लेकिन आया क्यों नहीं मेरे जाल में, फंसा क्यों नहीं। उसको एक चिंता, उसको एक चिंता अंदर से खाने लगी, एक बोझ उसके ऊपर बढ़ने लगा चिंता का। जैसे यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले, उसने सब कुछ छोड़ दिया, और उसको पता था कहीं ना कहीं कि उद्धार यीशु मसीह में। लेकिन उसके पहले जब उसने यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया, तभी उसने क्या किया, वहीं पे जाल डाला जहाँ पे वो रात भर उसने मेहनत की। लेकिन जैसे यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते ही उसको क्या हो गया, फिश इतनी आई उसके जाल में कि वो जाल फटने लगा। तब वो जानता था कि विश्राम यीशु मसीह में। जब पतरस को पूछा था यीशु मसीह ने कि मेरे मन में क्या सोचता है, यीशु मसीह ने, पतरस ने कहा था कि जीवन और आनंद तुझ में ही है, विश्राम तो तुझ में ही है, सब कुछ तुझ में है प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाते, तुझे अलावा हम इस दुनिया में हमारा है भी कौन। हालेलुया। मार्था और मरियम के बारे में हम जानते हैं। जैसे मार्था तो पता है कि आपको मार्था के बारे में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि उसने सबसे उत्तम चुना, मरियम ने सबसे उत्तम ये चुना कि मरियम कहीं ना कहीं जानती थी कि यीशु मसीह के चरणों में मेरा परिश्रम है, मेरा विश्राम है। आज यहाँ पर तुम लोग सब लोग आए हो, ये सोचकर आए हो कि यीशु मसीह में विश्राम है, और मैं भी यहाँ पे यही सोच के आता हूँ कि मुझे यीशु मसीह में विश्राम है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ओके, यस, मुझे रियली अच्छा लगा जिस तरह से वो शेयर कर रहा था। सो थैंक यू दीपक।
थैंक यू विश्वास के साथ के लिए। आप सब लोग ठीक है? प्रार्थना करो एक दिन इसका भी ग्रेजुएशन हो जाए बाइबल कॉलेज से। नहीं हम सब रियली मैं यार मैं मैथ्स गिन रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी है ब्रिजेस का ऑलरेडी बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, 4 साल कंप्लीट कर चुका है भाई। राइट सो वाओ थैंक यू आप सभी के लिए। ओके नेक्स्ट हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। अच्छा यीशु मसीह है जो हमें विश्राम दे सकता है और वो हमारी बोझ को समझ सकता है, हमारे बोझ को अपने ऊपर ले सकता है। ओके आज की कहानी श्रेष्ठ गीत की किताब से मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिसने श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ते नहीं होंगे। कौन कौन है जो श्रेष्ठ गीत की किताब पूरा किसी ने पढ़ा नहीं आज तक? नहीं पढ़ा? पढ़े वाले नहीं बोल रहे? अच्छा नहीं पढ़े? ओके अब नहीं पढ़े वाले थे। ओके बाकी सारे लोगों ने पढ़ा है श्रेष्ठ गीत की किताब? हाँ हाँ आप लोग मुझे पता है ब्रिजेस ने पढ़ा होगा, उससे तो क्लास भी किया रहेगा। हाँ ओके आप लोग पढ़े हो रिसेंटली? क्लास कर रहे हो? ओके लेट्स छठवां अध्याय पहला अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति। मुझे इसलिए न घूर क्योंकि मैं सावली हूं। सावली यानी हाँ तो निकाली बट इसका मतलब बहुत अच्छा है आगे जाके। क्योंकि मैं धूप से सुलझ गई हूं, मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारियां में रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। मैं फिर दोबारा दूसरा लाइन पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। उन्होंने मुझको दाग की बारियां की रखवाली बनाया। दाग की बारी सबको पता है क्या होता है? अंगूर का बगीचा, अंगूर की खेती। राइट एक बगीचा है उसके पास, एक खेती है। राइट ओके दाग की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। वो बोले कि ओके वो अपने भाइयों ने उसे कहा कि मेरा खेती में तू जाके काम कर। वो एक दूसरा भाई बोलता है मेरे खेती में जाके काम कर, और वो अपने खेती में काम करना भूल गए। राइट और उसका खेती रह गया। वो बोले मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं किया। लेट्स प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो, हम आप पर विश्वास करते हैं। आपकी वजह से हमें आनंद जीवन मिला है। कोई नहीं जो हमें विश्राम दे सके प्रभु, कोई नहीं जो हमें विश्राम दे सके हमारी चिंताओं से, हमारे पापों से, हमारे गलत कामों से, बुराई से। कोई हमें विश्राम नहीं दे सकता, कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता हमारी बोझ से, हमारे लेकिन आप देते हो। आपने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद इस वादे के लिए। हम जानते हैं आपके पास विश्राम है, आपके उद्धार में विश्राम है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं आमीन। आज मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खाली ये साइड प्रीच करना चाहिए क्योंकि ये साइड बहुत कम लोग हैं। सो ऐसा कुछ है आज पवित्र आत्मा ज़्यादा ये साइड है। ओके सो चलो श्रेष्ठ गीत की किताब के थोड़ा से कहानी को समझते हैं। ओके श्रेष्ठ गीत की किताब जो सुलेमान ने लिखी है। श्रेष्ठ गीत जिसका मतलब ये होता है कि सबसे अच्छा गीत, क्योंकि सुलेमान ने बहुत सारे गीतें लिखी है तो उनमें से एक गीत जो लिखना चाहता है कि सबसे अच्छा गीत। हिस्टोरिकली ये बिलीव करते हैं कि पुराने नियम में यहूदी लोग ने थोड़े समय के लिए सोचा क्या ये किताब को बाइबल में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ लाइन ऐसे हैं जिसमें खाली एक आदमी के प्रेम के बारे में दर्शाया जाता है। राइट लेकिन कहीं ना कहीं यहूदी लोग ये बात को पूरा जानते थे कि ये जो किताब है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये कोई इमोशंस नहीं है, इसमें कोई इंसानी संबंध नहीं है। इसमें परमेश्वर के और हमारे बीच कैसे संबंध होना चाहिए इसके लिए ये किताब को दिखाया गया है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये किताब को बाइबल में रखनी चाहिए। यहूदी लोगों ने कुछ समय के लिए ये भी नियम रखा है कि चलो 30 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वही इस किताब को पढ़े, 30 साल के जो नीचे लोग हैं वो इस किताब को नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस किताब को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे और जब नहीं समझेंगे तो ऐसा ना हो कि गलत भावनाओं में चले जाए ऐसे शब्दों को पढ़कर। लेकिन अगर वो मैच्योर है और अच्छे से समझते हैं इस किताब के मतलब को कि परमेश्वर के प्रेम और हमारे प्रेम के बारे में ये बात कर रही है, ये किताब बात कर रहा है,
तो वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बट आज की तारीख में ऐसी कोई रूल नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस किताब को लोग समझने के बाद मुझे ऐसा तो नहीं लगा कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे ये किताब पसंद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा शायद आप जान सको ये किताब पढ़ने के बाद कि शायद आपको ऐसा लगे कि ये किताब सच में बेस्ट है और हम विश्वासी को पढ़ना चाहिए। ओके, तो श्रेष्ठ गीत की किताब का मैं आपको एक सारांश बताना चाहता हूँ। श्रेष्ठ गीत की किताब बाइबल में जो 66 किताब है उसमें से एक किताब है। ओके, श्रेष्ठ गीत की किताब सफोपदेश के बाद, जिसको कविताएं कहा जाता है, गीत कहा जाता है, जिसको बाइबल में रखा हुआ है और जिसका लेखक खुद सुलेमान है। ओके, सुलेमान एक सुलेमिन स्त्री से प्यार करता था, उस स्त्री के बारे में, रिश्ते के बारे में इसका है। तो ये किताब में ये कहानी इस तरह से है। ओके, पहली बार सुलेमान अपने भेड़ बकरी चराने के लिए, सुलेमान एक राजा है। ओके, और लड़की को पता नहीं है। सुलेमान पहली बार भेड़ बकरी चराने के लिए जब वो खेतों में जाता है, जो खेत में पहाड़ के पास होता है ना, जहां हरियाली दिखाई दे, वहां पर सुलेमान भेड़ बकरी लेके चराने जाता है। और जब वो वहां पर भेड़ बकरी चराने जाते, हमेशा जब वो रास्ते में जाता है, वहीं पर एक बगीचा है जहां पे खेत की ये क्या बोलते हैं, दासरस के बारी है, खेत है, जिसमें एक लड़की काम करती है। उसके घर के आंगन के सामने वो खेत है और वो उस खेत में काम करती है। तो सुलेमान जब भी वो जाता है तो हमेशा ये होता है कि हमेशा जब वो जाता है भेड़ बकरी चराने, तो लड़की सुलेमान को देखती है, सुलेमान लड़की को देखता है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस कहानी में इसका मतलब समझो, मैं आपको रियली आगे जाकर समझाऊंगा। ओके, मैं कोई आपको बॉलीवुड स्टोरी के लव स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। ओके, बट ये कहानी सच में बहुत अच्छी है, समझो। ओके, तो हमेशा वो सुलेमान भेड़ बकरी चराने जाता था और लड़की उसको देखती थी, लड़की बहुत खुश होती थी और लड़का भी खुश होता था। और धीरे धीरे लोग दोनों आपस में बात करने लगे, एक दूसरे की दोस्ती बनने लगे और एक दूसरे से काफी हद तक बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। अभी सडनली जब बहुत अच्छा गहरा रिश्ता होने के बाद, हमेशा आने के बाद, सडनली सुलेमान अपने भेड़ बकरी चराने के लिए खुद जाने नहीं लगा। उसके बाद वो अपने नौकरों की किसको भेज रहा था, तो उसके बाद सुलेमान नहीं जाने लगा। तो ये लड़की जो थी हमेशा अपने बगीचे से वो देखती थी, ये लड़का आता था, जाता था, बात करता था, अचानक कहाँ गया, ना उसका पता है, कहाँ रहता है उसका पता नहीं, नाम उसका पता नहीं कि उसको ढूंढ सके। ये तो जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बात करते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। तो ये लड़की परेशान होने लगी कि ये लड़का है कहाँ गया, वो जो हमेशा दिखता था, आता था, वो सडनली उसको नहीं दिखा। और सडनली एक दिन लड़की को हमेशा लगता था कि ये जो लड़का है सुलेमान है, चरवाहा है, तो वो चरवाही होगा। वो उसको नहीं पता था वो एक राजा है, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराने के लिए थोड़ी ना वो राजा का कपड़ा पहन के आएगा, वो नॉर्मल कपड़े पहन के वो भेड़ बकरी चराने जाता था। करीब 6 महीने के बाद सुलेमान अपने राजा का कपड़ा पहनकर, जो इजराइल देश का जो राजा था, राजा के कपड़े पहनकर उस शहर में आया उस लड़की से मिलने। और उस लड़की ने देखा ये तो राजा है, और वो लड़की शॉक हो गई। मैं तो समझे थी ये तो एक चरवाहा होगा, और ये सडनली इजराइल देश का राजा सुलेमान निकला। और फिर वो उसके देखकर बहुत खुश हो गया और सुलेमान ने उससे कहा कि मुझे तुझसे शादी करनी है। और फिर सुलेमान ने उससे अपने शादी की और उसे अपने घर में लेके आती है, और फिर वो अपने उसे खेत में लेके आती है, और फिर वो उसे अपने खेत के अंगूर से फल निकालती है, उसको खाने को देती है और खाता है। और फिर सुलेमान उससे शादी करके हमेशा के लिए अपने घर लेके आता है। तो ये सुलेमान का श्रेष्ठ गीत की ये कहानी है उस लड़की। और ये कहानी एक्चुअली बाइबल में इसलिए है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर जब पहली बार आया, वो एक चरवाहा के रूप में आया था। किसी ने उसे राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, वो एक आम चरवाहा था। यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा बोलता है। कई बार यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं राजा हूं, ज्यादातर यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा बोलता है, राइट। चरवाहा बोलता है, टीचर बोलता है, रवि बोलता है, रवि नहीं, पर हाँ वो अपने आप को गुरु बोलता है, राइट। पर ज्यादातर यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा, तो चरवाहा की तरह आया। और कलीसिया, वो लड़की जो है वो कलीसिया है, दुल्हन है यीशु मसीह की। और यीशु मसीह चरवाहा की तरह जब वो दुनिया में आया तो उसने हमारे लिए जो करना था उसने किया। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे अपना लहू बहाया और हमारा उद्धार किया, हमें अनंत जीवन दिया। और सडनली वो स्वर्ग में चला गया हमेशा के लिए, राइट। और फिर अब की बार जब वो दोबारा राजा स्वर्ग से आएगा रैप्चर के समय में हमें लेने के लिए, उस वक्त वो कोई चरवाहा की तरह नहीं बन के आएगा, वो सफेद घोड़े पे सवार होकर आएगा और वो राजा की तरह आएगा। और जब हमें देखेगा और हमें अपनी कलीसिया को, जो उसकी दुल्हन है, वो अपने साथ उसे लेके जाएगा बादलों पर, और उसके बाद वो हमेशा के लिए हमें स्वर्ग में लेके जाएगा अपने साथ रखने के लिए, राइट। तो यह चित्र परमेश्वर का प्रेम, नए नियम में परमेश्वर का और कलीसिया का जो प्रेम है, वही प्रेम को परमेश्वर ने बाइबल में दिखाया। सुलेमान और स्त्री जितना एक दूसरे से प्रेम करते थे, वही प्रेम परमेश्वर को कलीसिया में का साथ था। और कलीसिया के साथ परमेश्वर कितना प्रेम करता है, ये प्रेम
परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करता है, ये प्रेम को समझने के लिए बाइबल में परमेश्वर ने इस दोनों को प्रेम को रखा, समझने के लिए कि ये दोनों का प्रेम को तुम समझ सकते हो कितना है। मेरा जो प्रेम है वो इससे कहीं बढ़कर है, राइट। इसीलिए ये किताब श्रेष्ठ गीत की किताब है जो बाइबल में है, जो कई बार हम नहीं पढ़ते, नहीं समझ पाते, इसलिए नहीं पढ़ते, बट पढ़ना ये किताब सच में बहुत अच्छी है। सुलेमान की किताब में 3 चीजें सबसे ज्यादा है, सॉरी श्रेष्ठ गीत की किताब में 3 चीजें सबसे ज्यादा आपको दिखा देगा। नंबर 1, एक प्रेमी आदमी दिखाई देगा आपको, ओके, एक प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको दिखाई देगा उस किताब में। दूसरी चीज इस किताब में आपको जो दिखाई देगा, प्रेम करने वाली आपको लड़की दिखाई देगी। ज्यादातर 3 चीजें हैं। दूसरी चीज आपको जो दिखाई देगी वो ये कि प्रेम करने वाली लड़की दिखाई देगी। तीसरी चीज इस किताब में आपको जो दिखाई देगा, बार बार जिसके बारे में लड़की मेंशन करती है, बार बार लड़की जिसके बारे में बात करती है, वो है बगीचा, राइट। तो तीसरी चीज आपको जो दिखाई देगा वो है बगीचा, बगीचे के बारे में बात कर। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो उस बगीचे के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा मैसेज उस बगीचे के बारे में है। वो बगीचा का एक्चुअली मतलब होता है कि हमारा आत्मिक जीवन, ओके। वो स्त्री अपने बगीचे को संभाल रही है, वो हमारा आत्मिक जीवन है। हमें अपना आत्मिक जीवन को संभालना है। तो देखो पहले अध्याय के 6ठी पंक्ति में वो लेखक इसमें कहता है, मुझे इसलिए न घूर क्योंकि मैं सावरी हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, हम सब के अंदर एक पुराना पापी स्वभाव है, हम सब में एक पापी स्वभाव अंदर बसा हुआ है, और हम सब क्योंकि हमने पाप किया है, राइट। दुख की वजह से हमारे अंदर पाप थोपी गई है, लेकिन हाँ, हम सभी के अंदर गलत काम है, हम सभी ने गलत किए हुए हैं। आगे वो बोलते हैं, क्योंकि दुख से मैं सुलझ गई हूँ, मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारी रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी नीच की दाग की बारी की रखवाली नहीं की। तो इस कहानी में पहला स्टेप में उसका जो बगीचा है उसने ठीक से संभाला है। रीजन ये था क्योंकि वो अपने भाइयों के खेत को संभालने लगी, अपने खेत को नहीं संभाल पाई। कई बार ये प्रॉब्लम है, सुनो, हम कई बार दूसरों के स्पिरिचुअल लाइफ को संभालते संभालते अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ध्यान देना भूल जाते हैं। लोगों को सुधारते सुधारते अपने बारे में भूल जाते हैं। लोगों को बोलते हैं बाइबल पढ़ना चाहिए, चर्च जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और अपने बारे में भूल जाते हैं। लोगों को सिखाते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताओ, परमेश्वर की आराधना करो, अच्छे क्रिश्चियन बनो, और खुद भूल जाते परमेश्वर के। दूसरों की आत्मिकता को संभालते संभालते हम अपने आत्मिक जीवन को भूल जाते हैं। अगर आप किसी को आत्मिकता में बढ़ाना चाहते हो, या कोई चाहते हो कि कोई व्यक्ति है, दोस्त है, बच्चे है, जो भी हो, अगर आप चाहते हो वो व्यक्ति आत्मिकता में बढ़े, तो उसके सामने पहले आप आत्मिकता में बढ़ो। आप सिर्फ उनको बताओ मत, राइट। और इस लड़की की प्रॉब्लम यही है, उसने अपना बगीचा इसलिए खो दिया, इसलिए अच्छे से काम नहीं कर पाई क्योंकि दूसरे के बगीचे में काम करते जा रही है। कई बार ये रियली हमारे क्रिश्चियन लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं दूसरे के जीवन को ऑब्जर्व करते करते, दूसरों को सुधारते सुधारते, मुझे पता नहीं कि भाई ओके, लोगों के लाइफ को सुधारते सुधारते, अपने घर को संभालते संभालते, अपनी जिम्मेदारी संभालते संभालते, बच्चों को जीवन को संभालते संभालते, नौकरी करते करते, कई बार हम भूल जाते कि मुझे भी प्रभु के सामने जाना चाहिए, मुझे भी प्रार्थना का जीवन चाहिए। और हमारे पास कई बार फिर आखिरी में परिवार को देखकर, बच्चों को देखकर, घर को देखकर, आखिरी में हम बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। हमें रियली चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए समय निकालें। हम दूसरों के ऐसा ना हो कि दूसरों के बगीचे को अच्छा करते करते हम अपने बगीचे में ध्यान देना भूल जाए। तो ये लड़की का जो सबसे पहला प्रॉब्लम यही था, राइट। वो अपने भाइयों की खेती को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन खुद की खेती को वो बोले मेरे खुद की खेती में मैंने ध्यान नहीं दे पाई। रियली। और सुनो, मैं सीरियसली कहता था, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे स्वर में, परमेश्वर बता तेरे भाई का आत्मिक जीवन कैसा है, बता तेरी पत्नी का आत्मिक जीवन कैसा है, बता तेरे बच्चों का आत्मिक जीवन कैसा है। कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा, राइट। अगर कुछ सवाल पूछा जाएगा तो बता तेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा था। और परमेश्वर मुझे मेरा जीवन के बारे में लिखा लेगा, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, किसी के बारे में नहीं, मेरे पास्टर्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा वो मेरे जीवन का होगा। और मैं नहीं कह सकता कि मैं दूसरों की बारी संभालते संभालते मैं अपना आत्मिक जीवन खो दिया। प्रभु, आपका जीवन मैटर रखता है। सुनो, सीरियसली ये मैटर रखता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। आप दूसरों को रिश्ते को संभालते संभालते अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मत खो, राइट। आपके लिए रियली जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है कि कोई भी चीज क्यों ना हो, लेट्स छोड़ दो, राइट। अगर कोई भी चीज, अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो, तो आपको रियली सोचने की जरूरत है अपने जीवन में। बट ये लड़की की प्रॉब्लम है, राइट। इसलिए मत भूल क्योंकि मैं काली हूँ। मैं दूसरों के खेत में काम करते करते मैं खुद काली होते जा रही हूँ, राइट। अपने खेत में काम नहीं कर रही, लेकिन दूसरों के खेत में काम करते करते, दूसरों के लिए काम करते करते मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पाप में बढ़ते जा रही हूँ, राइट। मैं काली होते जा रही हूँ, मैं सावली होते जा रही हूँ।
उसके बाद मुझे इसलिए मत भूलो क्योंकि मैं सावली हूँ, मैंने पाप किया इसलिए मत भूलो, राइट। कुछ पाप सुनो ये भी पाप है, ओके। आपको लगता होगा कि कई सारी चीजें, बुराई को ना करना लोगों को लगता है कि पाप है, आत्मिक चीजें ना करना भी बुराई है, राइट। अगर आपको पता है कि जो चीजें आपको करना चाहिए और आप वो नहीं करते हो वो भी पाप है, राइट। ओके, दूसरा चीज मुझे इस किताब में जो पसंद है, ओके, पहले अध्याय की 7वीं पंक्ति, हे मेरे प्राण प्रिय, ये वर्ड देखो, आप इस शब्दों को गलत मत समझो, मैंने जब मतलब समझा मुझे ये शब्द ज्यादा अच्छे लगने लगे, लेकिन आप परमेश्वर से कहो ये वर्ड, राइट, या फिर परमेश्वर आपको कहे प्राण प्रिय। सबसे मैं अपने जान से ज्यादा किससे प्यार करता हूं तो परमेश्वर वो आप हो, ये वर्ड वो बोलती है, मेरे प्राण प्रिय मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरी कहाँ चराता है, दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है, क्योंकि तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट ओढ़े हुए भटकती रहो, क्या मैं फिरती रहूं, मैं तुझे ढूंढती रहूं, घूंघट ओढ़ते हुए मैं ढूंढती रहूं, तू कहाँ है, तू बता कहाँ पर है। अब मुझे यह स्टेटमेंट सबसे अच्छा लगा, सेकंड पॉइंट है, तू अपनी भेड़ें कहाँ चराता है, कहाँ पर होती है फेलोशिप, राइट, कहाँ पर है हमारा प्रेयर टाइम, कहाँ पर होता है, कहाँ पर है वो जगह जहां प्रभु के बारे में बात होती है, कहाँ पर होती है वो जगह, राइट, जहां पर हम मिलकर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बात करते हैं, बाइबल के बारे में हम बात करते हैं, चैप्टर पे चैप्टर पलट के देखते हैं और बाइबल के बारे में हम बात करते हैं। कौन सी वो जगह जहां तू बात करता है, तू अपने भेड़े कहाँ चराता है, परमेश्वर चरवाहा है, हम उसके भेड़े हैं। अगर मुझे पता है कुछ भेड़ों को परमेश्वर चरा रहा है, मुझे उस भेड़ों के बीच में शामिल होना है और मुझे चाहिए वो जगह, राइट, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। कहाँ है तू कहाँ पर अपनी भेड़े चराता है, राइट, हम परमेश्वर को बोल सकते प्रभु कहाँ है तेरे वो भेड़, तू कहाँ पर लोगों को अगुवाई करता है, मुझे वो जगह जाना है। कहाँ है वो जगह जहां पर तू अपने दर्शन लोगों को दिखाता है, राइट, कहाँ है वो जगह लोग जहां मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये बात हमारे लिए रियली छोटी नहीं है, राइट। मैं भी कई बार ऐसा हो सकता है, परमेश्वर अपनी भेड़ को कलीसिया में चरा रहा हो, पॉसिबल है, और मैं जाकर फिल्म के थिएटर में बैठा हूं, राइट, या फिर मैं कहीं और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा हूं और मैं इसके बजाय मैं दुनिया में कहीं एंजॉय करता रहूं लाइफ, इससे अच्छा है कि मैं परमेश्वर को सवाल पूछूं तेरे भेड़ को तू कहाँ चराता है, मुझे दिखा वो जगह, राइट। मैं नहीं चाहता मैं खाली ढूंढता रहूं कि वो कहाँ है, सब लोग मुझे देखते रहे कि मैं ढूंढ रही हूँ, राइट। बट हाँ मुझे ये और सीरियसली अच्छा लगा, प्रभु तेरे भेड़ तू अपने भेड़ों को कहाँ चराता है, वो जगह कौन सा है, मुझे वहां जाना है, राइट, मुझे वहां पर बैठ के सुनना है, राइट। जब मरियम को पता चला यीशु मसीह आया हुआ है और वो बोलते मुझे वहां पर बैठना है, मुझे कुछ नहीं काम करना है, मेरे पास काम है, मेरे पास डिटेल्स है, जितना इससे पहले मैं कर सकती तो मैंने की, अब यीशु मसीह आ चुका है बस, राइट, अब मुझे बैठ के सुनना है, राइट। यीशु मसीह अपनी भेड़ चरा रहा है और मुझे उसकी आवाज सुननी है, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम विश्वासी जाने कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को ये इंकरेज करता है अंदर से कि परमेश्वर की आवाज सुनो, राइट। लेकिन दुष्ट आत्मा और शैतान, हमारा पुराना स्वभाव हमेशा कोशिश करता है इस दिखाने के लिए कि हम वो आवाज कभी ना सुने और हमें कुछ गलत आवाज के पीछे लेके जाती है। लेकिन ये वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा, तू अपनी भेड़ कहाँ चराता है, राइट। परमेश्वर अपनी भेड़ को कहाँ पर होती है वो संगति, वो बाइबल कॉलेज कहाँ पर होती है, राइट। मैं वहां जाना चाहता हूँ। मुझे याद है हिंदी चर्च के लोगों के साथ मैंने कहाँ पर बाइबल स्टडी की है, कहाँ पर हमने फेलोशिप किया, मुझे अभी भी याद है। मुझे अभी भी याद है कि हमने मुझे नहीं पता रोड का नाम, बट फुटपाथ में बैठकर हम लोग ने फेलोशिप किया, 8, 9, 10 लोग बैठे थे रात के समय में, हम लोग फुटपाथ में बैठ के, मुझे याद है कुछ यंगस्टर लोगों के साथ मैं कई बार हम लोग ने गार्डन में हम लोग बैठ के हम लोग फेलोशिप की हुई है, राइट। और हमें सीरियसली कई बार मॉल में भी हम लोग ने किया, पता नहीं कैसे कई जगह जहां हमें मौका मिलता है, सर्विस खत्म हो जाती है फिर भी हम लोग नीचे कभी कभी आधा घंटे तक बैठे खड़े रहते, राइट। और खड़े होते हम लोग फेलोशिप कंटिन्यू करते रहते हैं। हमें रियली पसंद कहाँ है वो जगह जहां तू अपनी भेड़ों को चराता है। हमें रियली लाइक संगति चाहिए, विश्वासी को संगति चाहिए। आप रियली, मैं ये वर्ड रियली कहूंगा, अगर आप परमेश्वर के संगति में बने नहीं हो, आपको पता नहीं चलेगा आप प्रभु से दूर जा रहे हो, राइट। इसके कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते, राइट। इसके कोई सिम्टम नहीं दिखा देगा कि मैं प्रभु में कमजोर, मैं अपने आप में सोचता हूँ नहीं मैं फिर भी विश्वासी हूँ, मैं अपने मन को जानता हूँ। नहीं, अगर आप अपनी संगति में नहीं हो प्रभु के, तो आप अपने मन को नहीं जानते, राइट, कि आप नहीं जानते कि आपके मन में क्या भरा जा रहा है। ओके, तीसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, दूसरा अध्याय की 15वीं पंक्ति में सारा मुद्दा बगीचा का है, राइट।
ओके, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं। राइट, जो छोटी लोमड़ियां हैं, जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, कई बार कुछ चीजें जो होती है छोटी छोटी, एक बार फिर जाके आगे जाके बड़ी हो जाती है। राइट, तो कुछ किसी के साथ आपका छोटा प्रॉब्लम है और उसके साथ अगर आप डील नहीं करते हो तो आपको पता नहीं होगा कि आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये पॉसिबल है। किसी के साथ आपका आज झगड़ा हुआ, अगर आपने आज सॉल्व नहीं किया तो एक हफ्ते के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। राइट, एक महीने के बाद और मुश्किल हो जाएगा। राइट, फिर आपको पता नहीं चलता ये जो छोटी जो चीजें थी कितनी बड़ी हो गई, हमारे रिश्ते को खत्म कर रही। राइट, इस समय में ये स्त्री बोल रही है कि मैंने अपनी बगीचे को संभालना जाना है, मैंने अपने बगीचे में अच्छे से फूल लगा लिए और अच्छे से सब कुछ अच्छा कर लिया है, अब उसमें फूल आने लगे हैं, बस अब इस लोमड़ियों को संभाल। जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो आती है और खेत में चली जाती है, फिर मेरे जो खेत में जो फूल लगे हैं कहीं उसे तोड़ ना दे, कहीं उसे खा ना दे, उसे पकड़ो। राइट, कई बार रियली हम सभी को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में संभालने की कोशिश कर रहे हो तो आपके लाइफ में छोटे छोटे क्या बोलते हैं लोमड़ियां आने लगेंगे। राइट, लोमड़ियां कुछ भी हो सकता है, गलत विचार लोमड़ियां हो सकती है। राइट, अगर आप गलत विचार सोच रहे हो किसी के खिलाफ या किसी को लेकर, राइट, फिर वो आपको पता नहीं, आपको आपके क्रिश्चियन लाइफ से आपको पीछे लेके जा सकती है। लोमड़ियां कुछ भी हो सकती है। आप लोग रियली एक चीज को समझने की कोशिश करो, गलत संगति व्यक्ति को उसके विश्वास से भटका सकती है, उसके कॉलिंग से भी भटका सकती है, उसके दर्शन से भटका सकती है, मसीह से दूर लेके जा सकती है अगर आप गलत संगति में हो तो। पर आपको रियली समझने की जरूरत है कि ये जो छोटी छोटी जो लोमड़ियां है, मुझे उसे पकड़ लो। राइट, और इनसे दूर रहो, प्रार्थना करो। यहाँ पर ये जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे से ये विनती करती है, मेरे जीवन में जो मैंने जो अभी बड़ी मुश्किल से खेती बनाई है और उसमें फूल लगने आए, लोमड़ियां आके खाना डाले, आप उसको सब पकड़ लो। राइट, रियली प्रार्थना करो परमेश्वर की आप हमें रियली प्रोटेक्शन दो। राइट, आप हमारे संभालो, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को संभालो। राइट, मुझे नहीं पता किसके लाइफ में कौन सी लोमड़ियां होगी। आप लोग सुनना चाहते हो कुछ लोमड़ियां? आप लोग है मेरे साथ? यस, आमीन, आमीन। ओके, लेट्स गो। ओके, गलत मत समझना, लेकिन आदम और हवा के लिए वो लोमड़ी कोई नहीं थी, अच्छा और बुराई के ज्ञान का फल ही था। राइट, जिसे देख के उसने मन में कहा कि खाने में अच्छा है, वो जो था डेंजर था। राइट, कैन के मन में अपने भाई के खिलाफ जो विचार था, राइट, क्या वही अच्छा है? मैं नहीं, उसका ग्रहण किया, मेरा नहीं। राइट, उसने अपने लोमड़ी को अपने अंदर जगह दे दी। राइट, हमने कहते हैं सिमसोन के लिए वो दलीला जो थी वो लोमड़ी की तरह थी। राइट, और सिमसोन उधर लोमड़ी के पीछे भाग गया और उसका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म। गेहजी जब नामान जब एलिशा को तोहफा दे रहा था, गेहजी को वो जो पैसे दिखे, वो जो चीजें दिखे, उसके मन में एक लोमड़ी आने लगी और फिर वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ खो गया और वो उसके पीछे भागा। राइट, बसीबा को जब नहाते हुए देखा दाऊद ने, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोमड़ी उसके खेत में आ गई है और उसके स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करेगी। आपने ये चीज सुना? ये चीज रियली लाइक सुनो, अगर आप समझ सकते हो तो पुराने क्रिश्चियन देखने भी समझ पाओगे। इस हिस्से को मुझे रियली हफ्ते में मैंने बहुत रियली मेडिटेट कर रहा था, मनन कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला हिस्सा। दाऊद ने अपने दुश्मन को मारते समय सिर्फ उसका कपड़े का क्या बोलते हैं बागा, राइट, थोड़ा सा कपड़ा काटा और फिर दूर जाके दिखा दो, अगर मैं चाहता तो तुझे मार सकता था, देख तेरे कपड़े का जो लास्ट हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा मैंने काट के निकाला, अगर मैं चाहता तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। जब दूसरी बार जब उसके दोस्त ने कहा अब तो परमेश्वर ने तुझे दोबारा मौका दिया, जाओ उसे मार, क्या बोलता है दाऊद? मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। राइट, आप इस हिस्से को समझो, उसने अपने दुश्मन को कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाद में क्या किया उसने? अपने बेस्ट फ्रेंड को जान से मार दिया। राइट, तो वो सब भूल गया। राइट, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता था और अपनी गलती बचाना चाहता था। उसने जो बसीबा के साथ जो गलती किया था, वो गलती को छुपाने के लिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड दुश्मन को कहता है कि परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, और अपने खास दोस्त को बोलता है कि लेट्स इसको मरवा दो। और उसके खिलाफ वो साजिश, वो समझ नहीं पाया कि उसके खेत में लोमड़ी आ चुकी थी और उसके खेत को, उसके स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने जा रही थी। आपको मैं सीरियस में पता नहीं, सुनो, क्या ऐसा था कि आप पहले प्रभु को जानते थे और ऐसा था कि आप बाइबल एंजॉय करते थे, प्रार्थना एंजॉय करते थे, संगति एंजॉय करते थे, आराधना एंजॉय करते थे,
और ऐसा हो रहा है कि अब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होते जा रहा हो कुछ चीज़ों में, आप थोड़ा सा बाइबल खोलने में बोरिंग सा लग रहा हो, प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोमड़ियों ने जगह ले लिया हो और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो कि प्रभु इन लोमड़ियों को पकड़ो लो, राइट। ये लड़की बोल रही कि इस लोमड़ी को पकड़ के रख, क्योंकि मेरे खेत में अब फूल, प्रभु मैं ग्रो होने जा रही हूँ, राइट, मैं ग्रो हो रही हूँ, अब लोमड़िया जैसी चीजों को पकड़ के रख, ताकि मैं अपने ग्रोथ को अपने इस क्रिश्चियन ग्रोथ को मैं वापस रोकना नहीं चाहती। मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में मैं बढ़ रही हूँ, अब मैंने आना शुरू किया, मैंने बढ़ना शुरू किया, मैंने बाइबल खोलना शुरू किया, आराधना एंजॉय करना शुरू किया, अब मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आप इस लोमड़ियों को पकड़ लो, राइट। मुझे रियली अच्छा लगा ये स्टेटमेंट। ओके, आखिरी में लास्ट में कहा वो पंक्ति जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, चौथा अध्याय श्रेष्ठ गीत की किताब और उसकी 16वीं पंक्ति, हे उत्तर वायु जाग और दक्षिण वायु चलिया, मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैल जाए। उसके खेत में अंगूर के रूस लगे हैं। एक जोर से जब हवा आता है तो ऐसा होता है, यहाँ पर आप कुछ चीजें रखो, अचार की बर्फी रखो, पता नहीं मैंने अचार क्यों बोला, ओके, और अगर यहाँ से जोर से हवा आ जाए तो ये खुशबू है दूर तक चला जाता है, राइट। वो बोलते हैं कि मेरे बगीचे के अंदर जोर से तो हवा आ जाए और इसकी जो खुशबू है मेरे प्रेमी तक पहुंचा दे, राइट। लेट्स उसे जानने दो हमारा क्रिश्चियन लाइफ क्या है, उसको जानने दो हम उससे कितना प्रेम करते हैं, हम उससे कितना विश्वास करते हैं, हम उस पर कितना निर्भर है, हमारा विश्वास है, हम उसके पीछे जाने वाले व्यक्ति है, हमारा प्रेम की जो खुशबू है जाने दो उसके तक, राइट। वो और फिर वो बोलते हैं मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए, वो खुशबू से मेरा प्रेमी मेरे बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। तो मुझे रियल उसकी खुशबू से वो मेरा प्रेमी कहता है उसकी खुशबू चली जाए और वो खुशबू से वो मेरे बारी में आए और फिर उसको फल तोड़ के उसको बोले ले तू खा, और वो उसका उत्तम उत्तम फल खाए। ये न्याय के बारे में बात करता है बाइबल, राइट। एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर हमारे जीवन का लेखा देगा, राइट। हमने जो भी प्रभु के लिए अच्छे किए हैं, जो भी आत्मिक जीवन जिया है, प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बोलेगा, राइट। तू विश्वास हो गया था, शाबाश मेरे विश्वास हो गया था, तू थोड़े में भी विश्वास हो गया था, मैंने तेरे विश्वास योग्यता को देखा है, मैंने तेरे प्रेयर लाइफ को देखा है, मैंने देखा तू कठिन परिस्थिति में था फिर भी तू विश्वास हो गया था, मैंने देखा तू कभी अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा, तेरा प्रार्थना का जीवन को मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तू कैसे लोगों को उत्साहित करता था, तू सोल विनिंग करता था, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने वाला व्यक्ति था। मैं तेरे फलों को जानता हूँ, तेरी खुशबू मुझ तक पहुंची है, तेरे जीवन में जो आत्मिक चीजें तो करता है, जिन चीजों के लिए तू विश्वास हो गया है उनकी खुशबू मुझ तक पहुंची है और मैं उनके पास आया हूँ और उसके फल के लिए, राइट। और वो हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वभाव को देखे, राइट, हमारे विश्वास योग्यता को देखे और वो कहे कि मुझे वो खुशबू मिली है, राइट, तेरे विश्वासी जीवन का। बट ओके, लास्ट में ये जस्ट इलस्ट्रेशन फिर हम यहाँ पे हम लोग जस्ट खत्म करेंगे। ओके, कौन आएगा? दीपक आ सकता है मेरे साथ? ओके, ठीक है। तो हाँ, नहीं मैं तेरे जेब में रखना चाहता हूँ, फ्रीली आना। क्यों डरा था आज? हाँ, आज जैसे वो बोल रहा कि उसको डर लग रहा था, तो आ गया। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप सब लोग ठीक हो? ओके, दीपक अच्छा लड़का है, तो हम इसकी बोली लगा सकते हैं। मजाक कर रहा, ऐसा होना चाहिए ना। ओके, लेट्स सुनो, जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे हमेशा के लिए, रैप्चर के बाद जब विमान आश्रम में जब न्याय होगा, हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह दीपक का पास्टर, हे प्रभु दीपक का पास्टर यानी मैं, ओके, दीपक को लेके जाके प्रभु के सामने खड़ा करेगा, राइट। आप सब लोग हो इस रिलेशनशिप को समझो, क्योंकि ये चीजें हैं, ये स्वर्ग में होने वाली घटना है। दीपक का पास्टर दीपक को खड़ा करेगा परमेश्वर के सामने और दीपक को परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के सामने सौंप देगा और पास्टर अपने लाइन में जाके बैठ जाएगा, उसका काम खत्म। फिर दीपक को लेकर एक कमरे में यीशु मसीह लेके जाएगा और उससे पूछेगा, मेरे पास तुझे देने के लिए 5 इनाम है। देखो याद रखो, स्वर्ग में कोई दंड नहीं है। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा तूने पाप क्यों किया, तू गलती क्यों कर रहा था, चर्च क्यों नहीं आ रहा था, गलत क्यों कर रहा था। कोई डांटने वाली चीज नहीं है, कोई दंड वाली चीजें नहीं है। दीपक को सवाल ये किया जाएगा, मेरे पास 5 इनाम है और मैं तुझे देना चाहता हूँ। तो मैं तुझे देना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि तू कलीसिया में विश्वास हो गया था, वचन के लिए विश्वास हो गया था, तू आज्ञा मानता था,
या फिर मैं कहूँ परमेश्वर कहेगा इसलिए क्योंकि तू सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति था, या फिर परमेश्वर कहेगा इसलिए क्योंकि तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, या फिर परमेश्वर बोलेगा इसलिए क्योंकि तेरे जीवन में बहुत से तकलीफ आए फिर भी तू विश्वास होकर खड़ा रहा। मैं तुझे आनंद का मुकुट देना चाहता हूँ और मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। और फिर तब दीपक को पता चला प्रभु मुझे इनाम दे रहा है, फिर इसे जब सबके सामने परमेश्वर लेके आएगा उस कमरे से बाहर और सारे स्वर्ग में सारे लोग होंगे, सब देखते रहेंगे और फिर परमेश्वर दीपक को बोलेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। और ये जो शब्द है कलीसिया के जितने भी लोग हैं स्वर्ग में वो सारे सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं अनंत काल तक हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि परमेश्वर ने दीपक को यह शब्द कहा था शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। और वो शब्द ऐसा था जैसे कि परमेश्वर ने इसके बगीचे से उसको फल मिला जो विश्वास का था, जो आनंद का था, जो महिमा का था। और परमेश्वर बोलेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य था, तू हमेशा विश्वास योग्य था कुछ चीजों में। और फिर सारी कलीसिया उसके लिए जोर से ताली बजाएगी और फिर परमेश्वर उसको बोलेगा तू अपने जगह में चले जा। और फिर आया, फिर परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को बुलाएगा, दूसरा अभी हमारा यही दीपक है। फिर या फिर न्याय इस तरह से होगा। फिर परमेश्वर दीपक को उसका पास्टर परमेश्वर के सामने उसको खड़ा करेगा, फिर दीपक को परमेश्वर अंदर लेके जाएगा और रूम में कहेगा दीपक मेरे पास 5 इनाम है जो तुझे देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है ये 5 इनाम मैं तुझे क्यों दूं? दीपक बोले प्रभु मैं सेवकाई करता था, मैं जानता हूं, लेकिन तू फेथफुली नहीं करता था। प्रभु कलीसिया जाता था, मैंने सोलविनिंग किए थे, मैं जानता हूं किस लिए जाता था, तेरे हृदय को मैं परखता था। राइट प्रभु मैं भी आनंदित रहता था, मैं जानता हूं जब सारी चीजें अच्छी थी तो आनंदित रहता था, तकलीफ आता था तो पीछे हट जाता था। तो मुझे तुझे इनाम देने के लिए तू गलत रास्ते में था, तू विश्वास योग्य नहीं था, प्रभु के पीछे चल नहीं रहा था, इसलिए मैं तुझे कोई भी इनाम नहीं दे रहा हूँ। और फिर जब दीपक सबके सामने लेके आएगा और परमेश्वर बोलेगा दीपक जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। सारे चर्च के लोगों को पता चल जाएगा शायद इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हो विश्वास योग्यता का जिसके वजह से प्रभु इसको इनाम दे। दीपक बोलेगा मैं भी प्रभु मुझे एक चांस मिल सकता है, मैं दोबारा सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए सच में अब की बात सच में विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। और प्रभु बोलेगा अब कोई मौका नहीं है, राइट तूने वो मौका खो दिया। और ये जो कहना प्रभु इसको डांट नहीं रहा है, इसको चिल्ला नहीं रहा है, इसको डर नहीं दे रहा है, बट ये सब अपने आप में बहुत बुरा है। ये बोलना मैं तुझे कुछ नहीं दे रहा हूँ, तू अपनी जगह पे बैठे। मैं भी तू बोलेगा मैंने अच्छा किया प्रभु, मैंने काम किया, मैंने दुष्टात्मा भी निकाले, मैंने चमत्कार भी किए। और प्रभु बोले सॉरी वो काम मैं नहीं जानता है, मैं तुझे जानता हूँ, तू उद्धार पाया हुआ है, अपने जगह पे बैठ जाए। राइट आई थिंक इमेजिन करो हम विश्वासी के लिए कितना बुरा लगेगा कि हम प्रभु के सामने खड़े हैं और परमेश्वर हमें ये शब्द नहीं कह रहा है। देखो ये सब छीनने वाली शब्द नहीं है, प्रभु मुझे भी बोलना राइट कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास तू, जबकि प्रभु को मेरे खेती में वो कोई फल नहीं मिला हो। राइट बट हमें रियली जरूरत है कि हमारे खेती में ऐसे फल लगे और उसकी खुशबू जो है हमारे प्रेमी के पास पहुंचे और उस प्रेमी उस हमें फल को बाद देख कर कहे पता है इस धरती पर अब अय्यूब इस धरती पर रहता था, इस धरती पर सेवा करता था, इसकी जो विश्वास योग्यता की खुशबू जो थी हवा से परमेश्वर के पास पहुंची। और जब शैतान उसके सामने खड़ा रहा परमेश्वर ने बोला क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसके खेती में से उसका जैसा धर्मी कोई नहीं है, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है, उसके जैसा खरा कोई नहीं, पूरे खरा मतलब इंटेग्रिटी राइट, उसका जैसा ईमानदार कोई नहीं है। देख मेरा दास अय्यूब को, क्या तूने उसको देखा है, उसकी खुशबू मेरे तक पहुंच रही है, उसके फल की खुशबू, उसके बगीचे में से मुझे खुशबू आ रही है। तो वो जो बगीचा है वो हमारा क्रिश्चियन लाइफ है। अब लास्ट में ये लड़की ने शुरुआत में कंप्लेंट किया मेरा बगीचा है, दूसरों की बगीचा को देखते देखते खुद की बगीचा संभालना भूल गई, लेकिन दूसरे पल में वो फेलोशिप के लिए भाग रही है। राइट तू अपने भेड़ी को कहाँ चलाता है, मुझे वहां आना है, तू कहाँ बैठता है अपने भेड़ को लेकर, कहाँ अपनी भेड़ियों को चलाता है, अब सॉरी अपने भेड़ को तू कहाँ चलाता है, मुझे वहां जाना है। तीसरा वर्ड में वो बता दिया मेरे बगीचे में मेरे खेत में अब फल लग चुके हैं, फूल आने लग गए हैं। राइट लोमड़ियों को पकड़, दोबारा कोई लोमड़ी मुझे नहीं चाहिए। राइट और आखिरी में वो बोलते हैं कि मेरे बगीचे के जो फल लगे हुए हैं, फूल से वो फल हो गए हैं और उसके जोर से हवा आए और हवा जाके मेरे प्रेमी तक पहुंच जाए और मेरा प्रेमी उस फल के साथ ले वापस आए और वो उस बगीचे से उस फल को खाए। आप सभी के जीवन में ऐसे फल है जिसकी खुशबू परमेश्वर तक पहुंचती है। वो आपका विश्वास योग्यता हो सकता है, आपका आराधना करना हो सकता है, आपका प्रार्थना, आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो और उस समय ऐसी हवा आएगी
कि वो खुशबू से हमें स्वर्ग तक, आपका प्रेमी तक पहुंच रहा है, राइट? और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को देख रहा है। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को संभालें, राइट? कोई लोमड़ी आके मेरी क्रिश्चियन लाइफ, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को खराब ना करे। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज की शाम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हमें रियली सिखाओ, हम अपने बगीचे को अच्छे से देख रेख कर सके, अपने आत्मिक जीवन को अच्छे से देख रेख कर सके, हम अपने आत्मिक जीवन संभालना सीखे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की शाम के लिए पिता। हमें आपकी जरूरत है। इस धरती पर हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन हमें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है प्रभु। इस कमरे में लोग हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है प्रभु। इस कमरे में लोग हैं जिन्हें सच्चे और विश्वास योग्य जीवन साथी की जरूरत है प्रभु। इस कमरे में लोग हैं जिन्हें आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। हम सभी को जरूरत है। हमें सिखाओ प्रभु, कैसे हम एंजॉय कर सके आराधना, संगति, बाइबल। प्रभु आप हमें यही सिखाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद यहाँ आए लोगों के जीवन के लिए। हम आपको महिमा करते पिता, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।